आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वन वर्ड है साइबराइट। साइबराइट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐशो आराम और भोग विलास में हमेशा लिप्त रहता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो पेन को रिड्यूस करता है। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। एगोराफोबिया मतलब होता है खुले स्थानों का भय, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको खुले जगहों से डर लगता है तो उसको एगोराफोबिया कहते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। हॉर्ड का मतलब सभी को पता होगा, लोगों का भीड़। सोमनिलोकिस्ट जो नींद में बात करते हैं। स्टोइक जिसको सुख में दुख में एक जैसा हमेशा जो रहता है उसे स्टोइक कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो सुख हो या दुख हो हमेशा एक जैसा रहता है। शार्लटन मतलब ढोंगी। लग्जीरियंट का मतलब होता है अबंडेंट इन ग्रोथ स्पेशली वेजिटेशन में। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड या एक्सप्रेशन जो इन्वेंशन हुआ है, द न्यू इन्वेंशन और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन। पेंसिव का मतलब होता है गहरी सोच में डूबा। ऑलिगार्ची मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू। मेडलर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिना मांगे दूसरों के मामलों में एडवाइस देता है। ओमनीवोर जो वेज और नॉन वेज दोनों खाता हो। रिक्लूस मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे अकेला रहना पसंद हो, एकांत प्रिय व्यक्ति। फेसिमली का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। मीजोगैमिस्ट एक ऐसा पर्सन जिसको शादी से नफरत हो। एनिग्मा का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया व्यक्ति, एक व्यक्ति दिवालिया हो चुका, मतलब वो अपने कर्ज को भी नहीं चुका पा रहा है। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे स्किल है बहुत सारी एरिया में। परफीडी मतलब होता है विश्वासघात। डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। मार्टिनेट का मतलब होता है जो सख्ती से नियमों का पालन करता है। यूफेमिस्ट का मतलब होता है कि कठोर बात को भी कोमल तरीके से कहना। पेसिमिस्ट का मतलब होता है एक पर्सन जो हमेशा नेगेटिव साइड ही देखता है। एफीमरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल क्षणिक। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ए सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। साइनिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोई ईमानदार और अच्छाई में भी उसको संदेह हो। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। रिटोरिक का मतलब होता है कि बोलने या फिर लिखने में एक स्पेशल कला, स्पेशल आर्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी के बिलीफ को तोड़ता हो, इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक। क्लस्ट्रोफोबिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे क्लोज स्पेसेस में डर लगता है, छोटे जगहों में। मिंट जहाँ पे सिक्के बनते हैं। साइनिक रिपीटेड है एक ऐसा पर्सन जो किसी की ईमानदारी अच्छाई में भी शक करता है, संदेह करता है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, मतलब यूँ ह्यूमन फ्लेश को खाता हो। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस ओरिजिन एंड सोसाइटीज। यूलॉजी का मतलब होता है प्रेजिंग स्पीच मेड व्हेन समवन डाइज। ऑटोबायोग्राफी सबको पता होगा, रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन रिटन बाय वन सेल्फ। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकता, मतलब अ पर्सन हु vehemently opposes authority, control और tradition, often challenging every rule set before him. Obsolete का मतलब होता है अब उपयोग में नहीं है, something that is no longer in use, इसको outdated भी कह सकते हैं। वर्चुओसो का मतलब होता है अ पर्सन विथ ग्रेट स्किल इन म्यूजिक और आर्ट। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। रिमिशन का मतलब होता है कैंसलेशन और पेनाल्टी और डेब्ट, दंड या ऋण की माफी। चिकानेरी का मतलब होता है छल कपट या धोखे से या फिर राजनीतिक या किसी भी तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त करना, मतलब इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एडवांटेज गेन करना छल कपट से। थियोक्रेसी मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूल इज द नेम ऑफ गॉड, ऐसा गवर्नमेंट जो भगवान के नाम पे चलता हो, धार्मिक शासन। प्लेसेबो को मतलब होता है हार्मलेस, मतलब
मानसिक सांत्वना देने के लिए दी जाने वाली हानि रहित दवा। मेनाग्री का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। मॉर्चुरी का मतलब होता है एक बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररी, एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को टेम्पररी के लिए रखा जाता हो। इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी, दिखता कुछ और है रहता कुछ और है। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट में इसलिए है या स्टेट में ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को चुरा सके। क्लेप्टोक्रेसी धोखेबाज व्यक्ति, झूठा रूप धारण करने वाला। एपिक्योर का मतलब होता है वन हु लिव्स एंटायरली फॉर प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जो रह रहा है बस सुख के लिए। फैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने फेट पे डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। पेडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो एक्सेसिवली कंसर्न है माइनर डिटेल्स को लेके, मतलब वह व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों में अटकता है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है अचानक भाग जाना। कैकाफोनी कर्कश आवाज, कैकाफोनी कर्कश आवाज, एक ऐसा लाउड साउंड और कंफ्यूज नॉइज। बार्ड का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल पोयम लिखता है, पारंपरिक कविताएं लिखने वाला कवि, जिसे हम बार्ड कहते हैं। पैसिफिस्ट नाम से पता चलता है एक ऐसा पर्सन जो वॉर के अपोज करता है और वायलेंस को भी अपोज करता है। शांत प्रिय व्यक्ति बोलते हैं इसे। हेरेसी का मतलब होता है एक बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्राइन स्पेशली इन रिलीजन और आइडियोलॉजी, मतलब प्रचलित सिद्धांतों या धार्मिक मतों के विरुद्ध मत, विधर्म बोलते हैं इसे। जो भी चल रहा है धर्म उसके अपोजिट कोई करे उसे बोलते हैं हेरेसी। जो मतलब ट्रेडिशन में चल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट करना। शार्लटन मतलब ढोंगी, अगेन रिपीटेड है। पर्सी फ्लेज का मतलब होता है विटी, क्लेवर एंड वर्बली स्किलफुल। पर्सी फ्लेज का मतलब होता है चतुर और हाजिर जवाब, ऐसा जवाब जो बिल्कुल लगेगा जैसे हाजिर है। वाक पटुता से भरा मजाकिया व्यवहार। रिफॉर्मर का मतलब होता है जो चेंज को सपोर्ट करता है, जो परिवर्तन का साथ देता है। एंटी एंटी डिलुवियन का मतलब होता है एंटी से समझ आ रहा है पुराना, बहुत पुराना, मतलब एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। अपोस्टेट का मतलब होता है जो अपना धर्म को त्याग कर देता है। स्किज्म का मतलब होता है एक फॉर्मल स्प्लिट, यानी कि रिलीजियस स्प्लिट बोलते हैं, जैसे कोई धार्मिक संगठन में विभाजन हो गया। प्लूटोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग, वेल्दी लोग रूल कर रहे होते हैं। अबेयंस का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, मतलब अस्थायी स्थगन, विरामावस्था, मतलब टेम्पररी डिसयूज करना, सस्पेंशन बोल सकते हैं। सेंस्योर का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। एन ऑफिशियल रेप्रीमांड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक का मतलब अगेन रिपीटेड है तपस्वी। अ पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, मतलब त्यागी व्यक्ति बोल सकते हैं। डिस्यूट्यूड का मतलब होता है प्रयोग से बाहर होना, अप्रयुक्त अवस्था, मतलब स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, मतलब बहुत ही इनएक्टिव है। कार्टोग्राफर जो नक्शा बनाता है। ग्लटन जो बहुत अधिक खाता है, इसको पेटू कहते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभासी लेकिन सत्य प्रतीत होने वाला कथन, ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू। एनकॉमियम का मतलब होता है प्रशंसा, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, मतलब एक ऐसा स्पीच या कुछ पीस ऑफ राइटिंग जो किसी का बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, जिसको हम बोलते हैं एनकॉमियम। आर्सन आग लगाने वाला। ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है जिसे पब्लिक में बोलने से डर लगता है, जैसे होता है ना हम लोग को सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, भाषण वगैरह। माइरिड का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, असंख्य, अनगिनत। डिसिडेंट का मतलब होता है डिस आ गया, मतलब ये नेगेटिव बना रहा है। डिसिडेंट मतलब अ पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी, असहमति रखने वाला। एरोगेंस मतलब होता है घमंड, अहंकार, एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। एनुई अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म। एनुई का मतलब होता है कि बहुत ऊब गया है वो, मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर अब एंथुसियाज्म, एनर्जी नहीं बचा है। तो ये थे हमारे CGL 2025 में आए हुए सारे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,